हेलो। आज की इस बातचीत में हम एक ऐसे ज़बरदस्त फ्रेमवर्क का तज्जिया करने वाले हैं जो ज़हनी रुकावटों को बिल्कुल तोड़ कर रख देता है। हम देखेंगे कि एक ऐसी अंदरूनी ताकत, एक ऐसी अनशेकेबल पावर को कैसे जगाया जाए जिसे दुनिया की कोई चीज़ हिला ना सके। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि कोई अनजानी सी चीज़ रास्ता रोक रही है। तो आज हम इन्हीं सोर्सेज की मदद से इस बात को समझेंगे कि असली पावर आखिर कहाँ से आती है और उसे आज इसी वक्त कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखें, ये दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन है जो किसी भी इंसान को पूरी जिंदगी पीछे खींच कर रखता है। वो मशहूर बात है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये सच में एक ऐसी बीमारी है जो इंसानी पोटेंशियल को शुरू में ही ख़त्म कर देती है। जहन हर वक्त इस खौफ में मुब्तला रहता है कि दुनिया का फैसला क्या होगा, लेकिन सोर्स मटेरियल हमें याद दिलाता है कि ये खौफ दरअसल सिर्फ एक धोखा है, एक ऐसी जंजीर है जिसे तोड़ना असल आज़ादी का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से पर नज़र डालते हैं, द फियर ऑफ सोसाइटी, यानी मुआशरे के खौफ और लोगों की राय के इस वहम को आखिर तोड़ा कैसे जाए। यहाँ एक मुसलसल जंग नजर आती है। एक तरफ है एक्सटर्नल नॉइस, यानी दुनिया का वो शोर जिसमें लोगों की उम्मीदें और उनके जजमेंट का डर शामिल है, और दूसरी तरफ है इंटरनल वॉइस, जो कि एक सच्चा मकसद, एक ना टूटने वाला यकीन और अंदर की सच्चाई है। सोर्स इस बात पर बड़ा जोर देता है कि दुनिया का ये शोर कभी भी मंजिल तक नहीं ले जा सकता। असल और प्रोफाउंड क्लैरिटी सिर्फ और सिर्फ तब आती है जब उस इनर ट्रूथ, उस अंदर की आवाज़ को पूरे ध्यान से सुना जाए। अब आते हैं अगले अहम पॉइंट पर, फेलियर एंड एक्सपीरियंस। नाकामी और तजुर्बे को मिलाकर जीत का एक बिल्कुल नया रास्ता कैसे बनता है, चलिए ये देखते हैं। कामयाबी तक पहुंचने का रास्ता बड़ा ही काउंटर इंट्यूटिव लेकिन बिल्कुल लॉजिकल है। सोर्सेज क्लियरली ये बताता है कि सक्सेस के लिए गहरे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और वो अहम एक्सपीरियंस आता कहाँ से है? वो एक्सक्लूसिवली बुरे तजुर्बात यानी बैड एक्सपीरियंसेस से गुजरकर ही बनता है। सीधी सी बात है, अगर कोई नाकामी से बचने की कोशिश करेगा तो वो उस तजुर्बे से भी महरूम रह जाएगा जो गारंटी के साथ सक्सेस तक ले जाता है। और जब जिंदगी के सफर की बात हो तो पैसे का जिक्र तो जरूर आता है, लेकिन इस रिसोर्स को यहाँ जिस कमाल तरीके से रीडिफाइन किया गया है वो सच में माइंड ब्लोइंग है। पैसा बिल्कुल एक गाड़ी में पेट्रोल की तरह है। सफर जारी रखने के लिए इसकी जरूरत जरूर है, लेकिन ये खुद कोई मंजिल नहीं है। ना इसकी अहमियत इससे ज्यादा है ना कम। दौलत को सिर्फ सफर के फ्यूल के तौर पर देखने से मुआशरे का एक बहुत बड़ा प्रेशर खत्म हो जाता है, और फिर सारी तवज्जो असल मकसद पर लगाई जा सकती है। एक बहुत ज़बरदस्त बात कही जाती है, जो जीतेगा वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा और खड़ा होकर कहेगा मैं खेलूंगा। ये है दुनिया के असल खिलाड़ियों की सच्ची पहचान। जिंदगी के मैदान में असल विनर वो नहीं है जो कभी गिरे ही ना, बल्कि विनर वो है जो हर ठोकर को, हर हार को इस गेम का बस एक और हिस्सा समझता है और किसी भी हाल में मैदान छोड़ने से सीधा इनकार कर देता है। तो चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दी इनर वॉइस, अंदर की आवाज को सुनना और अपनी हकीकी ताकत को दरियाफ्त करना। यहाँ एक बड़ा ही इंटेंस सवाल सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हो अगर आज जिंदगी का बिल्कुल आखिरी दिन हो? ये रिटोरिकल सवाल दरअसल एक रियलिटी चेक है जो फ़ौरन ये एहसास दिलाता है कि क्या वाकई एक मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा रही है या सिर्फ दिन काटे जा रहे हैं। सोर्स कहता है कि ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि अगर मौत सामने भी हो तब भी एक इत्मीनान हो कि अपना काम पूरी लगन से किया गया है। अब सवाल यह है कि जिस इंसान ने अपने अंदर की इस आग को जगा लिया हो, उसकी खूबियाँ क्या होती हैं? वो सबसे पहले खुद से कमिटमेंट करता है, वो सफ़र के दर्द को खुशी से गले लगाता है, वो सबसे बड़े ख्वाब चुनता है और अपनी यूनिक इंटरनल स्ट्रेंथ्स को पहचानता है। और सबसे कमाल की बात, चाहे एक रुकावट आए या 1,00,000, वो इंसान बिल्कुल अनफेज्ड रहता है। ये क्लियरली साबित करता है कि पैशन और पावर दुनिया में नहीं, पूरी तरह से हमारे अंदर ही मौजूद हैं। मुझे कुछ करना है, आई हैव टू डू समथिंग। ये एक छोटा सा जुमला दरअसल एक ड्रम बीट की तरह है। जब अंदर से बार बार ये आवाज़ आती है कि मुझे कुछ करना है, तो एक ऐसी अनस्टॉपेबल और ज़बरदस्त मोमेंटम बनती है जिसे कोई बाहरी डर हिला नहीं सकता। ये अल्फाज लिटरली एक ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं जो सारी रुकावटों को रास्ते से हटाकर रख देती हैं।
और इसी के साथ हम आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, ट्रू पावर, हकीकी ताकत और मैसिव एक्शन का आगाज। इमीडिएट मैसिव एक्शन। जब अंदर से एक इम्पल्स उठे, कुछ बड़ा और सच्चा करने का इरादा बने, तो उस वक्त हेजिटेट करना या उसे कल पर टालना इंतहाई फेटल हो सकता है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि एक्शन फौरन होना चाहिए और पूरी ताकत से एक्सप्लोसिव होना चाहिए। ऐसा एक्शन जिसमें जीरो हेजिटेशन हो। प्रोक्रेस्टिनेशन और इमीडिएट मैसिव एक्शन का फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ प्रोक्रेस्टिनेशन है, यानी काम को टालना, कल का इंतज़ार करना, बेमकसद भटकते रहना, एनर्जी खोना और खुद पर शक करना। और दूसरी तरफ है इमीडिएट मैसिव एक्शन, आज और अभी से शुरू करना, अपना वक्त और पैसा पूरी तरह इन्वेस्ट करना और बिना किसी झिझक के आगे बढ़ना। अपने मकसद को लिखकर मेंटली और फिजिकली सीमेंट कर लेना ही वो वाहिद रास्ता है जो ख्वाबों को एक अनशेकेबल रियलिटी में बदल सकता है। और अब हम दुनिया की एक ऐसी हकीकत की बात करते हैं जो हर दौर में सच रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये एक बहुत ही सिंपल सा रूल है। चाहे कोई घने जंगल में हो या किसी जदीद शहर में, इस लॉ को बायपास करना नामुमकिन है। सर्वाइव करने और आगे बढ़ने के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशल है कि एक इंसान अपने माइंड, बॉडी, नॉलेज और स्किल्स को मुसलसल परफेक्ट बनाता रहे। तो आखिर में सवाल ये बनता है कि इस असली ताकत का मकसद क्या है? क्या ये पावर इसलिए बनानी है ताकि दूसरों को दबाया जा सके? बिल्कुल भी नहीं। इन सोर्सेस के मुताबिक इमेंस इंटरनल स्ट्रेंथ और मैसिव एक्शन लेने का अल्टीमेट गोल कभी भी दूसरों पर हुकूमत करना नहीं होता, बल्कि इसका मकसद इतना प्रोफाउंडली पावरफुल बनना है कि दुनिया की कोई बाहरी ताकत, कोई भी आवाज़ जिंदगी की शर्तों को डिक्टेट ना कर सके। और यहाँ इस तज्जिए को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर एक इंसान के अंदर पूरी दुनिया को बदलने की ताकत मौजूद है, तो उसे अपना इमीडिएट मैसिव एक्शन लेने से आज, इस वक्त, क्या चीज़ रोक रही है?